ये वो समय था जब रबाडा एक एक मैच के अंदर 10-10 विकेट लेके जा रहे थे और सारे के सारे पूरे वर्ल्ड क्लास प्लेयर शॉक रह गए थे। अभी रबाडा का जो एवरेज है टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो पूरी दुनिया में सबसे कम है। अब डेल स्टेन अगर इंजर्ड नहीं होते तो रबाडा की खोज हो ही नहीं पाती। ये इकलौते ऐसे बॉलर है जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 150 की स्पीड की बॉल डाली और 3 विकेट लेके हैट्रिक कर ली। इवन अभी साउथ अफ्रीका के WTC जीतने का सबसे बड़ा रीजन भी यही है। देखिए कहानी की शुरुआत 25 में 1995 को होती है जब मफो रबाडा और इनकी वाइफ फ्लोरेंस रबाडा को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है कगिसो रबाडा। अब ये जो रबाडा की फैमिली थी काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी। जैसे इनके फादर जो थे डॉक्टर थे और एक कंपनी के CEO भी थे। साथ में इनकी मम्मी लॉयर थी। मतलब इनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और ये हमेशा अलाउ करते थे कि रबाडा जाके स्पोर्ट में भी पार्टिसिपेट करें। ऐसे में जब रबाडा जोहान्सबर्ग में एक अच्छे एरिया में होते हैं साउथ अफ्रीका के, तो ये बहुत अच्छा स्कूल ज्वाइन करते हैं और ये ऐसा स्कूल ज्वाइन करते हैं जहां पे बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटी लगातार होती हैं। अब जब रबाडा स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनको सबसे ज्यादा पसंद रग्बी आया और इन्होंने अपने पापा से जाके बोला कि इन्हें रग्बी में फ्यूचर बनाना है, इन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। तो इनके पापा ने बोला ठीक है तुम रग्बी खेलो। अब ये स्कूल तो जाते थे लेकिन वहां ये पढ़ते नहीं थे, वहां ये दिन भर रग्बी खेलते थे ताकि ये रग्बी प्लेयर बन सकें। साथ में थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लिया करते थे, बास्केटबॉल खेल लेते थे, लेकिन मेन फोकस इनका रग्बी में ही था। बट होता क्या है कि समय बीतता है और 1-2 साल के बाद जब ये ऊपर लेवल रग्बी खेलने जाते हैं तो वहां पे जब ये अप्लाई करते हैं तो इनको ट्रायल्स के लिए बुलाया जाता है और ट्रायल्स में फेल हो जाते हैं और ऊपर सिलेक्शन इनका होता ही नहीं है। वेल जैसे ही रग्बी में आगे नहीं जा पाते इनको समझ में आता है कि यार यहाँ पे तो मेरा करियर बन ही नहीं पाएगा और यहाँ से रबाडा ने रग्बी वगैरह सब बंद कर दिया और पूरे तरीके से क्रिकेट खेलने लग गए। देखिए जब ये क्रिकेट में आते हैं तो क्रिकेट में आ तो गए थे, इन्हें बॉलिंग भी पसंद थी, बॉलिंग करने भी लगे, लेकिन इनको समझ में आया कि अगर इनको क्रिकेट में करियर बनाना है तो वो आसान नहीं है बल्कि वो रग्बी से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। इनको एक्चुअली में 15 के स्क्वाड में आना है पूरे देश से, मतलब पूरे साउथ अफ्रीका की जनता में से जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर, वहां पे इनको जीतना है और फिर जाके 15 की टीम में आना है इंटरनेशनल खेलने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और यहाँ से इनको समझ में आया कि बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, इनको बहुत अच्छी बॉल डालनी होगी, इनको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए और इसके लिए इनको फिटनेस चाहिए। और इसके बाद इन्होंने फिटनेस पे ध्यान देना शुरू किया। अब ये क्या करते कि दिन भर ये घर में बॉलिंग प्रैक्टिस करते, लगातार यॉर्कर बॉल डालते और जब भी ये स्कूल जाते तो स्कूल में बैट्समैनों को बोल्ड मारते। ये दिन भर बॉलिंग किया करते। इनकी स्पीड तो पहले से ही नेचुरल थी बट एक्यूरेसी ये इस तरीके से ला रहे थे कि लगातार ये यॉर्कर मारते और बहुत ज्यादा बाउंसर यॉर्कर एक्यूरेसी से डालते। देखते देखते एक ऐसा पॉइंट आया जब इनके कोच ने देखा कि ये बहुत अच्छी बॉलिंग करने लग जा रहे हैं और इनके कोच ने बोला कि तुम आगे ट्राई करो, अगर आगे तुम्हारी ट्रायल्स निकल जाते हैं तो तुम लेवल क्रिकेट में चले जाओगे। और इनके कोच ने जब इनको ऊपर टूर्नामेंट वगैरह खिलाए, लेवल क्रिकेट के लिए अप्लाई कराया, तो यहाँ पे इनके ट्रायल्स निकल गए और ये पहुंच गए लेवल क्रिकेट के अंदर। देखते ही देखते ईयर आता है 2014 का जब कगिसो रबाडा साउथ अफ्रीका के अंडर 19 की टीम में आ गए। अब ये अंडर 19 में आ तो गए थे लेकिन ज्यादा किसी को इन पर भरोसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कमाल ही कर दिया। देखिए जब ये अंडर 19 की टीम में आए तभी 2014 के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप होना था और इस टीम में भी ये थे एंड वर्ल्ड कप की टीम में इन्होंने लगातार विकेट लिए। इवन सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया से होता है और ऑस्ट्रेलिया के सामने कगिसो रबाडा ने 25 रन देकर 6 विकेट निकाले। बाद में फाइनल भी साउथ अफ्रीका जीत जाती है और कगिसो रबाडा बनते हैं सेकेंड मोस्ट विकेट टेकर पूरे टूर्नामेंट के। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल में हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, लेकिन आप यदि क्रिकेट फैन है तो आपको क्रिकेट की न्यूज सबसे पहले चाहिए। इसके लिए मैंने एक नया चैनल खोला है, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर सपोर्ट दिखाइए क्योंकि मैंने अभी खोला है और व्यूज वगैरह नहीं आ रहे हैं। यदि आप चाहेंगे तो काफी बढ़िया होगा। इवन आपको वहां पे सबसे पहले न्यूज मिलेगी क्योंकि हम वहां पे सबसे पहले न्यूज डालते हैं जो भी क्रिकेट की नई अपडेट आती है, तो जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो कहानी वापस आए तो हुआ क्या कि अंडर 19 में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसके बाद सबको क्लियर हो गया कि अब इनका डेब्यू पक्का साउथ अफ्रीका की टीम में हो जाएगा। एंड हुआ भी ऐसा, 2014 के एंड में ही इनका डेब्यू हो भी गया साउथ अफ्रीका की T20I टीम में। बट होता क्या है कि अपने डेब्यू मैच में 4 के 4 ओवर डालते हैं लेकिन एक विकेट भी नहीं ले पाते हैं और यहाँ से सबको थोड़ी सा डाउट होने लग जाता है कि क्या यार ये विकेट क्यों नहीं ले पा रहे हैं, हो क्या रहा है। तो इसीलिए इनको और मौके दिए नहीं जाते और 2014 इस तरीके से निकल जाता है। लेकिन आता है ईयर 2015 का और इस साल इनका ODI डेब्यू कराया जाता है बांग्लादेश के सामने। अब देखिए इनका T20I डेब्यू काफी ज्यादा खराब था, इसलिए किसी को ज्यादा उम्मीद थी नहीं।
लोग सोच रहे थे कि जब ये T20I डेब्यू में कुछ कर नहीं पाए तो ODI डेब्यू में भी शायद ना कर पाए, और पहले ओवर में इन्होंने विकेट भी नहीं लिया था, बट सेकेंड ओवर ये ODI डेब्यू को अपना डालते हैं और यहाँ पे इन्होंने जो किया वो इतिहास बन गया। पहले तमीम इकबाल, इसके बाद लिटन दास, इसके बाद महमूदुल्लाह, इन्होंने 3 बॉल में 3 विकेट लिए। पहले ही मैच में, डेब्यू मैच में इन्होंने हैट्रिक ले लिया और कमाल कर दिया। बाद में इन्होंने 16 रन दिए 10 ओवर के अंदर और 6 विकेट भी निकाले, और इन्होंने कमर तोड़ के रख दी बांग्लादेश की टीम की। साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच को 8 विकेट से इजीली जीत गई, और यहाँ पर रबाडा ने कई रिकॉर्ड तोड़े। सबसे पहले रबाडा ने पहले ही मैच में 5 विकेट हॉल ले लिया था अपने डेब्यू मैच में, जो खुद में एक रिकॉर्ड था। इसके बाद इन्होंने पहले ही मैच में हैट्रिक ली थी। इसके बाद इन्होंने पहले ही मैच में कमाल ये किया था कि 3 इन्होंने मेडन ओवर डाले थे, और भी बड़ा कमाल ये था कि ये पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच बन गए। यहाँ जब ये कमाल करते हैं तो सबको समझ आ जाता है कि यार ये आने वाले टाइम में तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी बनने वाले हैं, क्योंकि ये विकेट तो बहुत कमाल के ले रहे हैं। और इसके बाद इनका टेस्ट डेब्यू भी करा दिया गया। जब इनका टेस्ट डेब्यू हुआ तो पहले मैच में 1 विकेट बस ले पाए थे, लेकिन इसके बाद भी ये ड्रॉप नहीं होते हैं। और ये ड्रॉप क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि पहले मैच में जो इनका 1 विकेट आया था वो किंग कोहली का आया था। एंड आपको पता होगा कि 2015 में कोहली एकदम पीक में जा रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, और उस समय जब रबाडा इनका विकेट लेते हैं पहले मैच के अंदर, तो सबको समझ में आ जाता है कि क्वालिटी तो इनमें काफी है, भले ही बाकी विकेट ना ले पाए हों। और इसी को देखते हुए 2015 के बाद जब 2016 आया तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच, और यहाँ पे पिक किया गया कागिसो रबाडा को। देखिए, रबाडा को अफ्रीका और इंग्लैंड की सीरीज में पिक किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज थी 5 मैचों की, पर दिक्कत ये थी कि इस सीरीज के अंदर रबाडा आ तो गए थे, लेकिन ये 15 के स्क्वाड में थे और 11 में खिला ही नहीं जा रहे थे। मतलब पहले 3 मैच ये बेंच पर बैठे हुए थे, पानी पिला रहे थे और इनको मौका मिल नहीं रहा था। बट होता क्या कि यहाँ चौथे मैच में डेल स्टेन को हो जाती है इंजरी, और जैसे ही डेल स्टेन को इंजरी होती है कागिसो रबाडा की जगह बन जाती है। अब कागिसो रबाडा को प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला था, और जब इनको मौका मिला तो इन्होंने पहली इनिंग के अंदर 7 विकेट निकाले। अगली इनिंग में 36 रन देके 6 विकेट ले गए, और पूरे मैच के अंदर ये ले गए 13 विकेट। हालत तो हो गई कि सेकेंड इनिंग के अंदर इंग्लैंड को इन्होंने 101 रन में ऑल आउट कर दिया था। डेल स्टेन की इंजरी के चक्कर में कागिसो रबाडा टेस्ट में अभी परफेक्ट फिट हो चुके थे, और सबको पता था कि अभी लगातार खेलने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट। देखिए, ओडीआई में वैसे भी फिक्स हो गए थे 2015 के बाद जब इन्होंने हैट्रिक ली थी, और टेस्ट में जब ये कमाल करते हैं तो टेस्ट में भी फिट हो जाते हैं परफेक्ट ये, और इसके बाद T20I में भी खिलाए जाते हैं। मतलब ये यहाँ से तीनों फॉर्मेट के प्लेयर बन गए। इनके पास एक्यूरेसी थी, स्पीड थी, लेंथ थी, फिटनेस थी, सब कुछ था, इसलिए तीनों फॉर्मेट लगातार खेल रहे थे। अच्छी बात यह थी कि इनको इंजरी भी जल्दी हो नहीं रही थी, और ये बहुत कमाल के विकेट भी निकाल के दे रहे थे। बाद में पूरे 2016 के अंदर ये 11 मैच में 57 विकेट ले जाते हैं टेस्ट के अंदर, और ये सेकेंड मोस्ट विकेट टेकर थे पूरे ईयर कैलेंडर में। 2016 के बाद जब 2017 आया तो इस साल भी कमाल की बॉलिंग करते हैं और लगातार विकेट निकाल के जाते हैं। इवन इस साल इनका ओडीआई में बहुत ज्यादा राइज हुआ था, और ये काफी सारे विकेट लेके जा रहे थे। और एक मैच जो लॉर्ड में खेला जा रहा था, यहाँ पे इंग्लैंड के सामने 39 रन देके 4 विकेट ले गए, और इंग्लैंड की टीम को 50 ओवर के मैच में 153 में ऑल आउट कर दिया। और इस मैच के बाद ये पहली बार आईसीसी रैंकिंग 1 में चले गए ओडीआई क्रिकेट के अंदर। तो 2017 वो पहला साल था जब ये ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 में चले गए थे, और ये इसलिए गए थे क्योंकि ये लगातार विकेट ले रहे थे हर मैच में। एंड जैसे ही ओडीआई में नंबर 1 जाते हैं, इनको समझ में आता है कि यार अब मुझे ये टेस्ट में भी करना है, और इसके बाद ये टेस्ट में भी ये करते हैं। 2017 जैसे ही निकला, 2018 आया। 2018 में जब सीरीज हुई तो रबाडा ने यहाँ 5 विकेट हॉल निकाले, और इसके बाद रबाडा टेस्ट में भी आईसीसी रैंकिंग 1 में चले गए। बाद में पूरे 2018 के ईयर कैलेंडर में 10 टेस्ट मैच में 52 विकेट लेके चले गए, और इसके बाद ये पूरे साल में हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। मतलब इनसे ज्यादा विकेट किसी ने नहीं लिए थे 2018 के अंदर। ये वो टाइम था जब रबाडा का एकदम पीक आ गया था। ये ओडीआई में भी नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर चुके थे, ये टेस्ट में भी आईसीसी रैंकिंग 1 हासिल कर चुके थे, और सब लोग शौक इस चीज से थे कि साउथ अफ्रीका इसमें नंबर 1 नहीं थी। मतलब साउथ अफ्रीका किसी भी टूर्नामेंट में किसी भी चीज में टॉप में नहीं थी, लेकिन रबाडा बिल्कुल टॉप में थे। इवन ये सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बने थे साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने 150 विकेट कंप्लीट कर दिए थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ये रबाडा का प्राइम था। इस समय बैट्समैन रबाडा को खेलने से डरते थे, क्योंकि एक्यूरेसी से जब बाउंसर आती थी 150 की स्पीड में तो वो चोटिल हो जाया करते थे। देखिए, सबसे कमाल बात ये थी कि रबाडा के जो विकेट आ रहे थे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसी टीमों के सामने आ रहे थे, और यहाँ से पता चल रहा था कि कितने क्वालिटी बॉलर है। क्योंकि यदि आप 5 विकेट हॉल इतनी बड़ी बड़ी टीमों के सामने लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि आप कितने कमाल के बॉलर हैं और आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम में टेस्ट के अंदर और ओडीआई के अंदर एकदम पीक में चले गए थे। आईसीसी रैंकिंग 1 तो ठीक ही है,
साथ में इन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते थे इस पर्टिकुलर ईयर में। जैसे 2018 के अंदर इनको 6 आईसीसी अवार्ड मिले, जिसमें आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस टेस्ट टीम मेंबर ऑफ द ईयर, और ऐसे करके 6 अवार्ड हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको। वेल, ये सारी चीजें टेस्ट और ओडीआई में हो रही थी, लेकिन अभी भी ये T20I में कुछ ऐसा बड़ा कर नहीं पाए थे। और अब बारी थी T20I गेम की, क्योंकि 2018 के बाद 2019 आईपीएल में ये आते हैं दिल्ली की तरफ से खेलने के लिए। वेल, जैसे ही आईपीएल में आते हैं इन्होंने तबाही मचा के रख दी। आईपीएल के अंदर 2019 में इन्होंने 25 विकेट निकाली। अब 25 विकेट काफी ज्यादा थे, इसके बाद भी इनको पर्पल कैप नहीं मिली। तो 2020 में, मतलब 2019 के बाद जब अगला सीजन आया आईपीएल का, तो ये अगेन 30 विकेट ले गए और इस बार ये जीत गए पर्पल कैप। अब रबाडा तीनों फॉर्मेट में कब्जा कर चुके थे, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20I हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे डोमेस्टिक हो, या फिर कोई लीग का मैच हो, ये हर जगह डोमिनेट कर रहे थे। इवन 2020 के बाद जब 2021 आया, तो 2021 में क्या होता है कि टेम्बा बावुमा कैप्टन बनते हैं T20I टीम के, साउथ अफ्रीका के। एंड जब टेम्बा बावुमा कैप्टन बने तो पूरी की पूरी टीम वर्ल्ड कप के अंदर कोलैप्स कर गई। साउथ अफ्रीका की टीम कोलैप्स कर चुकी थी, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में भी रबाडा ने हैट्रिक ले ली वर्ल्ड कप के अंदर। जब ये वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेते हैं तो एक लौते ऐसे साउथ अफ्रीकन बॉलर बन जाते हैं जिन्होंने T20I क्रिकेट में हैट्रिक ली है वर्ल्ड कप के अंदर। वेल, अभी तक यदि आप रबाडा के नंबर देखेंगे तो 106 ओडीआई मैचेस में इन्होंने 168 विकेट लिए हैं। 65 T20I गेम्स में इन्होंने 71 विकेट लिए हैं। लेकिन एक्चुअली में इनको गोट माना जाता है टेस्ट क्रिकेट का, जहां पे 71 मैचेस के अंदर ही इन्होंने 336 विकेट ले लिए हैं। एंड इनका भी टेस्ट एवरेज यदि आप देखने जाएंगे तो 21 का है। देखिए, करंट टाइम में अभी दुनिया में सबसे कम टेस्ट एवरेज 300 विकेट लेने के बाद अगर किसी का है तो वो यही बॉलर है। रबाडा से कम एवरेज किसी का नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि बुमराह का एवरेज 19 का है, तो आप कैसे कह रहे हो कि रबाडा का सबसे कम है, जबकि इनका तो 21 का है। तो भाई, बुमराह ने अभी तक 45 टेस्ट खेले हैं, 205 विकेट ही निकाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ 300 से ज्यादा विकेट की, क्योंकि 300 से ज्यादा विकेट के लिए आप बहुत सारे मैचेस खेल लेते हैं, बहुत सारे विकेट हो जाते हैं 300 विकेट। और 300 विकेट लेने के बाद 21 का एवरेज किसी का नहीं है। इवन अभी के टाइम में पूरी दुनिया में सबसे कम एवरेज 300 के बाद है पैट कमिंस का 22 का, और उनसे भी कम है रबाडा का जिनका 21 का एवरेज है। अभी आपने देखा भी कि WTC फाइनल के अंदर सबसे ज्यादा विकेट रबाडा ने ही लिए। पहली इनिंग के अंदर ये 5 विकेट हॉल लेके गए और अगली इनिंग में इन्होंने 4 विकेट लिए। इवन अगर यहाँ पे मार्करम की सेंचुरी नहीं आती तो यहाँ पे रबाडा को मैन ऑफ द मैच चुना जाता, क्योंकि इन्होंने 9 विकेट लिए। और ऐसा नहीं कि इन्होंने ऐसे वैसे बैट्समैन को आउट किया, दोनों इनिंग में इन्होंने ख्वाजा को आउट किया और अच्छे अच्छे बैट्समैनों का विकेट लिए हैं। आज इंडिया के पास जैसे बुमराह काम करते हैं, वैसे साउथ अफ्रीका के पास रबाडा है और वो ये काम करके जाते हैं लगातार। इसीलिए रबाडा अब एक गोल्ड प्लेयर बन गए और साउथ अफ्रीका इनको लगातार सेव भी करती है कि रबाडा इंजर्ड ना हो जाए भाई, क्योंकि मेन खिलाड़ी वही है पूरी अफ्रीका टीम के। वैसे आपको रबाडा की अगर ये वीडियो पसंद आई तो बावुमा की ये वीडियो, स्टार्क की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।